ओके क्लास, जैसे कि आप लोगों को पता है पहले हमने वर्ड पैटर्न्स पे डिस्कस किए थे बेस वर्ड्स को। अब हम लोग करने लगे फर्दर मूव ऑन इस पे। अब हम लोग अपने वर्ड चेंज में हम करेंगे स्टार्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस से। ठीक है, सो गिव अ ग्लेंस टुवर्ड्स द बोर्ड। प्रीफिक्स, अब आप लोगों को अगर याद हो तो जब मैंने आपको वर्ड पैटर्न का बेसिक डेफिनेशन और मीनिंग बताया था तो उसके कुछ की पॉइंट्स में मैंने आपको प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के बारे में भी इलिस्ट्रेट किया था। जब हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने एक वर्ड के साथ तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्ड होगा उसका एक मीनिंग और फंक्शन चेंज हो जाएगा, वाइस वर्सा। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट। सो क्लास, focus on the book, page number 9, prefixes. A prefix is a definition. A prefix is a group of letters added to the beginning of a word to change its meaning. So, class prefix हमारे पास क्या होता है? देखिएगा, a word that is added in the start of the word. The letters over. So class, इस पर बोर्ड पर गौर से देखिएगा, the letters that are added in the start of a word. अब हम एक वर्ड की स्टार्टिंग में जिस लेटर को ऐड करते हैं वो होता है प्रीफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स जब हमने कुछ लेटर्स ऐड कर दी एक वर्ड की इनिशियल में, उसके स्टार्ट में, ऑटोमेटिकली उस वर्ड का मीनिंग और उसका वर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखिए हमने यहाँ पे भी ऐड किया है एक इनिशियल एक वर्ड को जो है प्री, बिफोर द फिक्स, सो प्रीफिक्स। हमने इस तरह के वर्ड्स जैसे प्री हो गया, री हो गया, इस तरह के वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को जब हम अपने किसी भी वर्ड की स्टार्ट या इनिशियल में ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस अलॉन्ग विद इट्स यूजेज। ठीक है, तो वर्ड पैटर्न में हमने पहले भी पढ़ा था बेस वर्ड्स को, जब हम उनके वर्ड्स को चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली उनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता था, उनके वर्किंग मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। वाइस वर्सा यहाँ पे भी यही चीज़ें होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग बहुत ईजिली समझ लग जाएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ द प्रीफिक्स। सो पहला वर्ड क्लास हमारे पास है राइट। राइट का मतलब होता है किसी चीज को लिखना। ठीक है, अब इस वर्ड के स्टार्टिंग में आई विल बी एडिंग इन द स्टार्ट ऑफ दिस वर्ड मैं कुछ लेटर्स को ऐड करूंगी जो कि प्रीफिक्स होंगे एंड दीज प्रीफिक्सेस विल चेंज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो फोकस ऑन द बोर्ड। सो क्लास, हमारे पास वर्ड क्या था? राइट। राइट को हमने एक प्रीफिक्स बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? प्रीफिक्स री। री राइट। सो री राइट का मतलब क्या होता है? दोबारा लिखना। अब हम इसको एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। प्लीज रीराइट द essay again. अब क्लास, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस सेंटेंस के अंदर मैंने वर्ड यूज किया था री राइट। अब री राइट जो री है ये प्रीफिक्स है ऑटोमेटिकली। अब हम इसको समझें उर्दू में हम क्या कहेंगे? प्लीज री राइट द एसे अगेन। इस एसे को दोबारा लिखें, किसी चीज को दोबारा से करना। ठीक है, सो हमने ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग बदल दिया, लिखने से इसको दोबारा लिखने में कन्वर्ट कर दिया क्लास। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और वर्ड यूज करते हैं, देखिएगा। हैप्पी। हैप्पी का मतलब हम सबको पता है क्या होता है? खुश होना। अब जब हम इस वर्ड हैप्पी को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स हम उसके साथ? अन।
तो क्या बन जाएगा बस वर्ड अनहैप्पी। तो क्लास हैप्पी का मतलब तो खुश होता है, अन का मतलब क्या होगा सैड, अनहैप्पी मतलब ना खुश होना, सैड होना, उदास होना किसी चीज को लेके। तो ऑटोमेटिकली इसका वर्ड का जब प्रीफिक्स हमने ऐड ऑन किया तो उसका मीनिंग भी चेंज हो गया, इसका सारा वो थॉट भी चेंज हो गया कि खुशी से गमी की तरफ चले गए हम। अब हम इसको यूज करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। अली इज अनहैप्पी for not receiving the gift. ठीक है, अली नाखुश है, उसको गिफ्ट नहीं मिला, उसको तोहफा मिलने पे अली नाखुश है। तो ये हमने हैप्पी को अनहैप्पी कन्वर्ट करके हमने इस तरह से अपना सेंटेंस बना लिया। अब क्लास हम मूव करते हैं फर्दर सुफिक्सेस की तरफ। सुफिक्स क्या होता है हमारे पास, गौर से देखिएगा। प्रीफिक्स आप सबको समझ लग गया है कि हम इनिशियली कुछ लेटर्स को जब ऐड करते हैं वर्ड के अंदर होते हैं प्रीफिक्स। ठीक हो गया क्लास। अब हमने करना है सुफिक्स पे वर्क अपना। So before starting the suffixes class, open the page number 10। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आते हैं और पहले हम अपनी suffix की definition को read करते हैं कि suffix होता क्या है। A suffix is a group of letters added to the end of a word to change its form of meaning। So prefix क्या था कि जो हम अपने word की starting में letters को add करते हैं। ठीक है, अब suffix में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये लेटर्स को हम ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ अ वर्ड। क्या होगा क्लास, ऐड अ लेटर और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड। तो क्लास सफिक्स का हमें पता चल गया। सफिक्स वो चीज़ होती है, वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम एंड पे ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के। अब हम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी ले सकते हैं, कुछ लेटर्स भी ले सकते हैं, हमने उनको अपने सेंटेंस के एंड पे ऐड ऑन करना होता है कि हम उसको सफिक्स बना सकें। अब प्रीफिक्सेस के हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम मूव करते हैं अपने सफिक्स के एग्जाम्पल्स के ऊपर और उसके डेफिनेशन को इलिस्ट्रेट करते हुए मज़ीद एक ब्रॉड वे के अंदर। पहले क्लास अपनी बुक्स पे देखिएगा, जो हमें हमारी बुक्स के अंदर एग्जांपल दी है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। द सफिक्स er added to the teach makes teacher which means someone who teaches। so हमारे पास जो पहला वर्ड हमें क्लास दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, दैट इज टीच। जब हम इसको एक सफिक्स बनाते हैं, सफिक्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास क्लास, हमने वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड या लेटर्स को एक वर्ड के एंड में ऐड करना होता है टू मेक इट अ सफिक्स। सो कैसे बनेगा क्लास, हमारे पास वर्ड क्या था टीच। टीच को एक साथ हमने लगा दिया एंड पे er। हमने इस सफिक्स को यूज करके इसको क्या बना दिया, इस टर्म को टीचर। टीच का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। टीचर का मतलब होता है उस्ताद, पढ़ाने वाला शख्सियत या पढ़ाने वाली शख्सियत, ठीक है। सो टीच से हमने क्या बना दिया वर्ड टीचर को। अब हम इस वर्ड टीचर को सेंटेंस में यूज करते हैं। शी इज अ गुड टीचर, शी इज अ वेरी गुड टीचर। वो एक बहुत अच्छी टीचर है, ठीक है क्लास। अब हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्विक। हमने इस वर्ड क्विक को अब चेंज करना है सफिक्स में। तो क्लास पहले हमारे पास वर्ड क्या दिया था क्विक। जब हमने इसको चेंज किया सफिक्स में तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, कौन सा सफिक्स यूज किया था, ly, क्विकली।
सो हमने इसके साथ लगा दी ly, क्विक से क्विकली, जल्दी जल्दी करो। अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। सना क्विकली फिनिश योर वर्क। तो क्लास हमने इसको सेंटेंस दिया दैट सना क्विकली फिनिश योर वर्क, सना जल्दी से अपना काम खत्म करो। आई होप इट्स वेरी क्लियर कि हमने प्रीफिक्स और सफिक्सेस को वर्ड पैटर्न में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करने हैं, उनके मीनिंग्स को हमने किस तरह से चेंज करना है, हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। प्रीफिक्स क्या होता है, एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। प्रीफिक्स क्लास वो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने एक वर्ड के एक स्टार्टिंग में इनिशियल लेटर्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट विल बी अ प्रीफिक्स। सफिक्सेस वो होते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और लेटर्स दैट वी विल बी एडिंग एट द एंड ऑफ अ वर्ड, ठीक है, जो किसी वर्ड की एंड पे हम लेटर्स या वर्ड को यूज़ करते हैं वो सफिक्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह इन सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस के साथ वाइस वर्सली हमारे वर्ड की मीनिंग्स भी चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। और हमने कुछ वर्ड्स को इनके एग्जांपल्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।